ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा में आगे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रवते धवान् द्रक्ष्यते भवान्। सदा सन्निहितं वीरम तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। अर्थात वहाँ पर आते जाते हमेशा तू मेरे इसी रूप का दर्शन करना। भगवान राजा बलि से कहते हैं कि वहाँ पर अर्थात दरवाजे पर आते जाते हमेशा तुम जो है मेरे इसी रूप का दर्शन करना। तब तो सब गदगद हो गए बंधुओं, और प्रहलाद जी के खुशी, और प्रहलाद जी तो खुशी में नाचने लगे कि जय हो प्रभु। आगे कथा कहती है बंधुओं, नेमं विरिंचो लभते प्रसादं न शीर्णं सर्वं किमुतापत् परेते यन्नो असुराणमसि दुर्गपालो विश्वभिवन्दैरपि वन्दितांघ्रि। अरे, जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठे रहते हैं, वह परम पिता प्रभु जग नारायण हम दैत्यों के दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा होगा। कितने गौरव की बात है। भगवान बोले, भक्त प्रहलाद, वत्स प्रहलादम भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम। अर्थात भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर जल्दी से सुतल लोक को जाओ। बंधुओं, सब चलने की तैयारी करने लगे। सो ही शुक्राचार्य जी ने आकर प्रणाम किया, और शुक्राचार्य जी को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, आचार्य जी, आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो ये 100वां यज्ञ भी पूर्णता संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले, हे भगवान, क्यों लज्जित करते हो। जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो, वह यज्ञ अब अधूरा कैसे माना जाएगा। अरे, यज्ञ में कितने भी दोष रह जाएं, कितनी भी कोई असावधानी से यज्ञ करे, कहीं न कहीं कितनी भी सावधानी से यज्ञ करे, लेकिन कहीं न कहीं या तो मंत्र में दोष, या विधि में दोष, या सामग्री में दोष, कहीं न कहीं तो दोष हो ही जाता है, गलतियां हो ही जाती हैं। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। मंत्रतस्तंत्र छिद्रम च देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। अर्थात यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बंधुओं, हे भगवान, यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर साथ सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। और नारद जी ने जब ये समाचार लक्ष्मी मैया को सुनाया तो लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन करके आई, और बलि के हाथ में राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले गई। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए उनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे बंधुओं, जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे तो उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई।
उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कथम विसृजसे राज्यन भीतामस्मि सरिज्जले। अर्थात हे महाराज, मुझे क्यों फेंक रहे हो। मछली कहती है बंधुओं कि ये महाराज, मुझे क्यों फेंक रहे हो, मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़ कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि ये मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। तो बंधुओं, जल सहित उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिए और संध्या बंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए। और घर आते ही क्या देखा कि वह मछली इतनी बड़ी हो गई है कि कमंडल में बनती नहीं, बल्कि फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज, इसमें तो मुझे कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी सी जगह मुझे दीजिए। तो एक पात्र था बंधुओं, उसमें वह डाल दी गई। थोड़ी ही देर बाद मछली कहती है, महाराज, इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है। देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में भी नहीं समा रही है। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाला। थोड़ी ही देर में वह इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय में भी नहीं बन पा रही है। इतनी बड़ी हो गई बंधुओं। मछली कहने लगी कि हे राजन, कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले कि महाराज, आप कौन हैं? मछलियाँ तो हमने बहुत देखी, पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र हो, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, राजन, मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएंगी और सप्तर्षि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझे मत्स्य के सींग से वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। और वही हुआ बंधुओं, नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगले पूरे शरण में बंधुओं 9वें स्कंद का वर्णन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण।